तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम देखेंगे 20 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, जो आरआरबी एनटीपीसी यानी या किसी भी रेलवे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और रीजनिंग का आज हमारा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का हम अपना 18 नंबर का क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर इससे पहले का 17 वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स और वाई भाई है। ठीक है, मान लीजिए एक्स और ये वाई क्या है, ब्रदर है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हो दोस्तों, अगर उससे बड़ा आदमी हो, ठीक है, मान लीजिए एक्स से बड़ा आदमी हो तो उसको ऊपर लिखना होगा। ठीक है, और जो एक्स से छोटा होगा एक्स और वाई से, उसको नीचे लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, तभी आप ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी हो जाएगा अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हैं तो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का हम देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक्स और वाई क्या है, ब्रदर है। ठीक है, तो एक्स और वाई लिखकर हम उसको बीच में ब्रदर डाल देंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। आर वाई का पिता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये आर है, ठीक है, वाई से बड़ा है ना, ये दोनों का क्या है, पिता है। ठीक है, ये दोनों भाई है, एक्स और वाई दोनों भाई है ना, तो इसका वाई बोल रहा है कि आर वाई का पिता है। ठीक है, यानी कि दोनों का पिता है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं एस टी का भाई है। ठीक है, अब मान लीजिए एस टी का भाई है। ठीक है, तो इसको साइड में लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए यस है, वो टी का यहाँ पर क्या है, ब्रदर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एस टी का भाई है और एक्स का मामा टी है। एक्स का मामा टी का एक्स एस एस जो है ना, टी का भाई है। ठीक है, और एक्स का मामा है। ठीक है, ये एस जो है टी का भाई है और एक्स का क्या है, मामा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये दोनों का मामा होगा, एक्स और वाई का यस क्या है, मामा है। ठीक है दोस्तों, मामा को एम लिख देते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो टी का आर से क्या संबंध है। ठीक है, तो इसमें टी ये है, टी का और आर का संबंध बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसको हम समझते हैं। ठीक है, आर का पुत्र कौन कौन है, आर का पुत्र है एक्स और वाई। ठीक है, और क्या है, एक्स और वाई का मामा कौन है, यस है। ठीक है, मामा किसको बोलते हैं, माँ के भाई को। ठीक है, तो माँ के भाई को या और माँ के भाई को मामा का बहन कौन है, टी है। ठीक है, तो यस और टी क्या है, ये दोनों ब्रदर सिस्टर है। ठीक है, तो आर टी का आर से संबंध बताना है। ठीक है, इसका और इसका। ठीक है, इन दोनों का संबंध बताना है। ठीक है, तो ये कौन हुए, पति पत्नी हुए। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, टी का आर से क्या संबंध है, तो वो पत्नी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपने वीडियो सही से देखा होगा तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, नहीं देखा होगा तो एक बार रिवर्स करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 19 नंबर। ठीक है, 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ए की माँ की बहन के पुत्र की बहन ए की कौन होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, ए की माँ, मान लीजिए ए की माँ, ठीक है, मान लीजिए ए की माँ एम है। ठीक है, ए की मदर है। ठीक है, ए की माँ की बहन, ए की माँ की बहन, मान लीजिए ए की माँ की सिस्टर। ठीक है, सिस्टर को बी डाल देते हैं, मान लीजिए बहन बी। ठीक है, बहन, ए की माँ की बहन के पुत्र की बहन। ठीक है, ए के माँ ए है, इसके माँ के बहन के पुत्र के, मान लीजिए अब इसके पुत्र के, बी की पुत्र की यानी कि बहन के पुत्र की पुत्र, मान लीजिए ये लड़का डी हो गया। ठीक है, पुत्र के बहन। ठीक है, और इसका बहन क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, ए का कौन है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा दोस्तों,
माँ के बहन को क्या बोलते हैं? मौसी। ठीक है, माँ को बहन एम माँ है ना एक ही, तो माँ के बहन को क्या बोलते हैं? मौसी। ठीक है, और मौसी के लड़के को या लड़की को मौसेरे भाई। ठीक है, तो एक की माँ की बहन के पुत्र की बहन एक ही कौन होगी? ठीक है, तो एक ही कौन होगी दोस्तों? मौसेरा बहन। ठीक है, पुत्र की बहन एक कौन हो, एक की कौन होगी? ठीक है, तो मौसेरी बहन। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? मौसेरी बहन। ठीक है दोस्तों, इसका और एक मिनट, ए और सी का रिलेशन क्या हो जाएगा? मौसेरी बहन का। ठीक है दोस्तों, तो डी क्या है? डी लड़का है। ठीक है दोस्तों, क्यों लड़का है? इसमें बोल रहा है माँ की बहन के पुत्र की बहन। ठीक है, बी माँ के बहन यानी कि माँ की एम का बहन क्या है? बी, और बी का पुत्र का बहन। ठीक है, चलिए दोस्तों ऐसा ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार आप पीछे जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 20 नंबर। ठीक है, 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, ठीक है, मेरे पुत्र का चाचा है। ठीक है, तो इसमें बताइए मेरी माँ की इकलौता पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या है? ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा अच्छा से देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, इसको हम फिगर में देखेंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। ठीक है, चलिए किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र। ठीक है, मान लीजिए ये वृद्ध व्यक्ति बी हो गया। ठीक है, ये वृद्ध व्यक्ति क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, वृद्ध व्यक्ति किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। ठीक है, मान लीजिए ये मैं हो गया। ठीक है, मेरे बोल रहा है ना, तो मैं हो गया। ठीक है, किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। ठीक है, तो इसका पुत्र है, किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र है, मान लीजिए वृद्ध व्यक्ति है, इसका पुत्र मान लीजिए ये क्या है? यस, सन। ठीक है, पुत्र है एस। ठीक है, पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। ठीक है, और जो मैं हूँ ये मेरे पुत्र का एस सन का ये क्या है? अंकल है। ठीक है, यानी कि चाचा है। ठीक है, तो चाचा है। ठीक है, तो बताइए कि मेरी माँ की इकलौती पुत्री, ठीक है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री को के इकलौता पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या है? मेरी माँ की, अब मान लीजिए एम की बहन क्या हो जाएगा? नहीं माँ, तो बताइए मेरी माँ। ठीक है, एम का मान लीजिए मदर है। ठीक है, एम का मदर मान लीजिए क्या हो जाएगा? जेड मान लेते हैं। ठीक है, एम के मदर जेड है। ठीक है, तो मेरी माँ की इकलौती पुत्री, ठीक है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री, ठीक है, इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र, अब इसका बहन। ठीक है, मैं का बहन। ठीक है, मैं का सिस्टर। ठीक है, मैं का सिस्टर क्या हो जाएगा? मान लीजिए वाई मान लेते हैं मैं के सिस्टर को। ठीक है, मैं का सिस्टर वाई। ठीक है, तो मेरे इकलौती पुत्र की, मेरे माँ की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र, और वाई का बेटा मान लीजिए क्या है? मान लीजिए इधर कुछ भी ओ मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए इधर ओ है। ठीक है, मेरी बहन का पुत्र क्या है? ओ है। ठीक है, पुत्र का उस वृद्ध से क्या संबंध है? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इधर कोई रिलेशन इसका नहीं मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये इधर इतना अलग हो जा रहा है दोस्तों। ठीक है, इसमें हम आपको बता देते हैं
कि इतना इतना पार्ट इसका अलग हो जा रहा है और इतना अलग हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में कोई संबंध नहीं हो पा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगले दिन देखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।